और आपको बता दें हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय चौथाई वाले, भारतीय जनता पार्टी का विदेश मामलों का प्रभार संभालते हैं। हमारे साथ अनिल त्रिगुणायत साहब आ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ प्रकाश शाह और देव करलेकर मौजूद हैं, दोनों अमेरिका से हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं और एक रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करते हैं। विजय चौथाई वाले साहब, पहला कमेंट जो बाइडेन के भाषण को सुनने के बाद, और साथ ही जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कही है जो बाइडेन को बधाई देते हुए शपथ ग्रहण के समय। पहली प्रतिक्रिया विजय जी आपकी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं भी जो बाइडेन जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं और 46 प्रेसिडेंट बनने के लिए। एक बहुत कठिन परिस्थिति से आज अमेरिका गुजर रहा है और उनका जो स्पीच था वो उसके ऊपर एक हीलिंग टच जैसा साबित होगा और जो भी कटुता अमेरिका में पैदा हुई है पिछले 2 महीने में वो कम होगी। पूरी तरह से समाप्त होने की तो गुंजाइश रखना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कम होगी और नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अमेरिका फिर से काम करना लगेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनका जो अभिनंदन किया है वो यही दर्शाता है कि भारत अमेरिका संबंध दोनों पक्षों से बराबर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जब 2014 में उन्होंने कार्यभार संभाला तब डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट थे ओबामा, फिर ट्रंप आए और अभी फिर से डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट आए और हर ट्रांजिशन के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों में वृद्धि हुई है और संबंध और दृढ़ और मजबूत बने हैं और ये प्रक्रिया भी आगे चलती रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अनिल जी जल्दी से आपका एक कमेंट जो बाइडेन की बातों पर। देखिए, जो बाइडेन जी ने सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसको किस तरह फिर से यूनिफाई किया जाए, ये उनका खास वो रहा है। उन्होंने सारे अमेरिकन को एक साथ आने के लिए कहा है, तभी वो इस तरह की जो परिस्थितियां इस वक्त हैं, चाहे वो कोविड की वजह से हो, चाहे रेसिज्म की वजह से हो या डोमेस्टिक टेररिज्म की वजह से है, उससे वो पार पा सकते हैं। और उन्होंने ये एक बात जैसे डिसेंसी और डिग्निटी के लिए कही है और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही है कि अमेरिका तभी आगे लीड कर सकता है जब वो एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो। एक बार अमेरिका ही चलते हैं। प्रकाश शाह और देव करलेकर दोनों हमारे साथ हैं। देव साहब, आप तारीफ कर रहे हैं जो बाइडेन के भाषण की और साथ ही तुलना कर रहे हैं इस बात से कि जिस तरीके से भारत का रुख रहता है वैसी ही बातें उन्होंने आज अपने भाषण में कही। आपने संस्कृत के कुछ हिस्से भी उद्धृत किए कुछ देर पहले मुझसे बातचीत में, लेकिन जो बाइडेन के भाषण में ज्यादा चिंता आप ही लोगों की थी जो समर्थक हैं डोनाल्ड ट्रंप के। देखिए, मैं फिर से कहना चाहूंगा रोहित जी, इन जनरल इन अमेरिका लोग पार्टी से ऊपर होके नेशनलिस्ट होते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी 224 साल पुरानी जो हमारी डेमोक्रेसी है, तो देयर आर ऑलवेज चैलेंजेस कीप कमिंग इन, हमें लोग और परिस्थितियां शायद गिरा भी दे, लेकिन हम फिर से उभरेंगे और अच्छे से उभर के आएंगे। तो ये कहना गलत होगा कि जो आज का मैसेज था उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी या ट्रंप फॉलोअर्स के लिए कहा था। आज का उनका जो संदेश था यह नॉट ओनली अमेरिका बट इट वाज अ यूनिवर्सल मैसेज। पूरी दुनिया की 194 कंट्रीज आर वाचिंग एट द अमेरिका। वी आर द ग्लोबल सुपर पावर और भारत मूल के जो हम अमेरिकन सिटीजन हैं, ये हमारा दायित्व होता है टू इंश्योर कि जो अमेरिका का प्रोग्रेस हो उसमें भारत का प्रोग्रेस भी हो। अंशु जी जो आपके पैनलिस्ट है वह भी यही चाहेंगे और जब भी वो अमेरिका आते हैं उनकी यही चेष्टा होती है कि यह संबंध और ज्यादा से ज्यादा वृद्धिंगत हो।